हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नाउ उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेथड ऑफ चार्जिंग। जैसा कि कल हमने पढ़ा था हमारी पिछली वीडियो में कि व्हाट इज चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, ऐसे ही आज का हमारा टॉपिक होगा कि मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाए। और मेथड ऑफ चार्जिंग में हम 3 मेथड पढ़ेंगे। देर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय रबिंग, सेकेंड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड थर्ड वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस मेथड में सबसे पहले हम 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं बेटा, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ रब करवाएंगे। जब हमने इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब करवाया, जैसा कि हम अपने दोनों हाथों को आपस में रब करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। मीन्स दोनों हाथों को एनर्जी मिला है, हीट एनर्जी डेवलप हुआ है वहाँ पे। सेम जब एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी को हमने आपस में रब करवाया, तो उन दोनों को भी फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी मिला। अब एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है लो, दिस इज लो वर्क फंक्शन। एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज हाई वर्क फंक्शन। अब पहले एक बार हम जान लेते हैं बेटा कि वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉडी। किसी भी बॉडी को हम वो एनर्जी दे दें जिस एनर्जी को लेते ही वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट आउट करना शुरू कर दे, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी? वर्क फंक्शन कहलाएगी। हर ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। जो ऑब्जेक्ट सॉफ्ट होता है कंपैरेटिवली, उसका वर्क फंक्शन लो होता है। जो ऑब्जेक्ट कंपैरेटिवली हार्ड होता है, उसका वर्क फंक्शन हाई होता है। आगे मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा और उसमें जो एक्सेप्शनल केस है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी आप एक बार इतना ही देखें कि जो ऑब्जेक्ट जिसका जो कंपैरेटिवली सॉफ्ट है उसका वर्क फंक्शन हम लो लेंगे, जो कंपैरेटिवली हार्ड है उसका वर्क फंक्शन हम हाई लेंगे। जिसका वर्क फंक्शन लो है वो थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और जिसका वर्क फंक्शन हाई है वो उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब होता क्या है देखो, सबसे पहले जब हमने एक ऑब्जेक्ट ए और बी लिया था तो दोनों तो स्टार्टिंग में न्यूट्रल थे। न्यूट्रल का मीनिंग मैंने कल भी समझाया था आपको कि न्यूट्रल मीन्स बैलेंस ऑफ चार्ज, मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, इसके पास भी जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन हैं। अब हुआ क्या, जब दोनों को रब करवाया, लो वर्क फंक्शन वाली बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, अमिट कर दिया बेटा। तो अब इसके पास तो पहले 15 इलेक्ट्रॉन थे, अब तो 14 इलेक्ट्रॉन बच गए, प्रोटॉन 15 ही रहेंगे। इसके पास पहले 20 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसके पास 21 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो सेम है। अब हमने देखा पहले जब 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन थे तो नेट चार्ज 0 था। अब इलेक्ट्रॉन 14, प्रोटॉन 15, तो नेट चार्ज कितना हो गया? +1। इलेक्ट्रॉन 21, प्रोटॉन 20, तो नेट चार्ज कितना हो गया? -1। मतलब हमने देखा कि जिस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट, ए बॉडी विच विद लोअर वर्क फंक्शन लॉसेज इलेक्ट्रॉन व्हाइल ए बॉडी विद हायर वर्क फंक्शन गेन्स इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने अभी अभी देखा है, जिसका वर्क फंक्शन लो था उसने थोड़ी सी एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, जिसका वर्क फंक्शन हाई था उसने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो हम कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी ऑफ लोअर वर्क फंक्शन टू ए बॉडी ऑफ हायर वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो वर्क फंक्शन बॉडी से हाई वर्क फंक्शन बॉडी की तरफ जाएगा। A body which loses electron gets positively charged and a body which gains electron gets negatively charged। अब जो कि मैं पहले आपको बता रहा था ट्रिक के बारे में, ट्रिक ये है, इन कंपैरिजन ऑफ 2 बॉडीज, हमने रब करने के लिए 2 बॉडी ली है, तो ए बॉडी जो कि हार्ड होगी, हार्ड बॉडी हैज हायर वर्क फंक्शन देन
ए सॉफ्ट बॉडी, जो बॉडी हार्ड होगी उसका वर्क फंक्शन हम ऑलवेज हाई लेंगे, जो बॉडी सॉफ्ट होगी उसका वर्क फंक्शन हम लो लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे हमारे पास प्लास्टिक कॉम्ब है, उसको हमने ड्राई हेयर के साथ रब किया तो हम देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक कॉम्ब जो है वो हार्ड है इन कंपैरिजन ऑफ ड्राई हेयर। तो प्लास्टिक कॉम्ब का वर्क फंक्शन हम हाई लेंगे और ड्राई हेयर का वर्क फंक्शन हम लो लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एबोनाइट रोड रब विद सिल्क क्लॉथ, तो एबोनाइट रोड जो है वो कंपैरेटिवली हार्ड है, सिल्क क्लॉथ कंपैरेटिवली सॉफ्ट है, तो सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन हम लो लेंगे और एबोनाइट रोड का वर्क फंक्शन हम हाई लेंगे। लेकिन मैंने बात की थी बेटा एक एक्सेप्शनल केस की, वो एक्सेप्शनल केस है हमारे पास ग्लास रोड। ग्लास रोड वैसे दिखने में हार्ड है, लेकिन आप इसको किसी के साथ भी रब कीजिए, इसका वर्क फंक्शन ऑलवेज क्या लिया जाएगा, लो लिया जाएगा। तो ये था हमारा बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट हमारा मेथड दैट इज चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसा कि बेटा हम देख पाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने लिखा हुआ भी है नीचे, मोबाइल चार्जिंग का एक एग्जांपल है, आगे मैंने लिखा है कंडक्शन मेथड। जब हम किसी भी मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल है वो चार्ज नहीं है, 2-3% चार्ज है, हमने उसको बेटा चार्जिंग प्लग में लगाया, तो हो क्या रहा है वहाँ पे एक्चुअल में चार्ज डिस्प्लेस हो रहे हैं एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। चार्ज जब डिस्प्लेस हुए तो हमारा मोबाइल धीरे 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 चार्ज होता गया, लेकिन जो चार्ज डिस्प्लेस हो रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ, तो उनके बीच में जो हमारा मोबाइल चार्जर का वायर है वो एक मीडियम का काम कर रहा है। जहां मीडियम है दैट इज कंडक्शन मेथड। लेकिन अब हमें पढ़ना है बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। व्हेन चार्जेज आर डिस्प्लेड from one place to another place without any physical connection, the phenomenon is called charging by induction। एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चार्ज डिस्प्लेस भी हो जाए लेकिन वहां पे कोई भी फिजिकल कनेक्शन न हो, उस मेथड को हम क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। हमने बेटा एक न्यूट्रल स्फीयर लिया। न्यूट्रल स्फीयर मीन्स चार्ज बैलेंस है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ये एक न्यूट्रल स्फीयर है। अब हमने क्या किया, इस न्यूट्रल स्फीयर के पास हम एक चार्ज्ड रोड को लेकर के आए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने इसको कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं दिया है, सिर्फ हम उसको नज़दीक लेकर के आए हैं, हमने उसको टच नहीं किया है। जो ही हम नेगेटिव चार्ज को नज़दीक लेकर के आए तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज इस स्फीयर के नेगेटिव चार्ज को स्लाइटली रिपेल कर देता है। तो पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे आ गया और नेगेटिव चार्ज दूसरे सरफेस पे चला गया। अब हमें क्या करना है, ये जो नेगेटिव चार्ज दूसरे सरफेस पे आ गया था, इस सरफेस को हमने ग्राउंड कर दिया है, अर्थिंग करवा दिया है। जो ही हम अर्थिंग करवा देते हैं तो चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब नेगेटिव चार्ज तो चला गया, अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब तक हमने इस नेगेटिवली चार्ज्ड रोड को कोई भी फिजिकल कनेक्शन इस स्फीयर के साथ नहीं दिया है। अब हम इस चार्ज्ड नेगेटिवली चार्ज्ड रोड को हटा देंगे तो हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज बचा था ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्फीयर के ऊपर। मतलब हमने एक न्यूट्रल स्फीयर को क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया है, पॉजिटिवली चार्ज हमने इसको कर दिया है। ये था बेटा हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है JEE में भी और नीट के एग्जाम में भी, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। जैसे आपसे टोटल चार्ज पूछ लिया जाए बेटा, तो हम कहेंगे टोटल चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ चार्ज ओवर नंबर ऑफ बॉडीज। अब ये क्या आ गया, तो बेटा जैसा कि हम देख पा रहे थे कि हमने एक न्यूट्रल स्फीयर को एक चार्ज्ड बॉडी की मदद से चार्ज किया, तो यहाँ पे दो बॉडी होगी, दोनों बॉडी का सम ऑफ चार्ज ओवर नंबर ऑफ बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल, पहली बॉडी के ऊपर चार्ज Q है, दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज 0 है, तो सम ऑफ चार्ज कितना होगा, Q प्लस 0, और नंबर ऑफ बॉडीज कितनी है 2, तो Q प्लस 0 ओवर 2 दैट इज Q/2। पहली बॉडी के ऊपर भी Q/2 चार्ज और दूसरी बॉडी पे भी Q/2 चार्ज आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, इफ देयर आर 3 बॉडीज
पहली बॉडी के पास 10 कूलम चार्ज, दूसरी के पास 12 कूलम चार्ज और थर्ड बॉडी के पास हमने मान लिया 0 कूलम, मीन्स न्यूट्रल है। तीनों का टोटल चार्ज हो गया बेटा 10 + 12 + 0 दैट इज 22 ओवर नंबर ऑफ बॉडीज 3, 22/3। तो हर एक बॉडी के पास 22/3 22/3 22/3 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास ट्रिक है। कभी भी आपको ये बोला जाए कि भाई 2 3 4 5 जितनी भी बॉडी हैं उनको पहले नज़दीक लेकर के आए और फिर उनको सेपरेट कर दिया गया, तो बताइए हर एक बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो हम जितनी भी बॉडी हैं उन सब का चार्ज को सम करेंगे और नंबर ऑफ बॉडी से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हर एक बॉडी के ऊपर इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। अब हमारे पास है बेटा सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एसोसिएटेड विद इंडक्शन। इंडक्शन मेथड जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। सबसे पहला, इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन्स नोर लॉसेज चार्ज। जैसे कि इंड्यूसिंग बॉडी ये है जो नेगेटिवली चार्ज रोड है, ये इंड्यूसिंग बॉडी है बेटा। अब इस इंड्यूसिंग बॉडी के चार्ज के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना तो वो चार्ज का गेन करेगी ना वो चार्ज को लॉस करेगी। सेकेंड वन, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। जैसा कि हमने देखा बेटा इंड्यूसिंग चार्ज था नेगेटिव और हमारा स्फीयर हुआ पॉजिटिवली चार्ज, मीन्स उससे अपोजिट चार्ज आया। थर्ड वन इज इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडीज। जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है वो सिर्फ बॉडीज के अंदर हो सकता है बेटा, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो, लेकिन वो पार्टिकल्स में नहीं हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। नाउ नेक्स्ट,